परमेश्वर एग्जैक्ट वचन के अनुसार लेकर के चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने जो वचन को पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, तो इसलिए हमको भी क्या करना चाहिए? क्या यीशु मसीह जल्दी आने वाला है करके हमको ठेलम ठामन करना चाहिए क्या? नहीं। ठलहल रहना चाहिए क्या? घर में चुपचाप घूंघस के बैठे रहना चाहिए क्या? तो क्या करना चाहिए? अरे कुछ तो हलचल होती रहना चाहिए ना आपके अंदर में, और एक्साइटमेंट में आना चाहिए। अरे यीशु मसीह आने वाला है और आप चुपचाप बैठे हो। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मत्ती सुसमाचार में 25 अध्याय में जब कुंवारियों को पता चला कि यीशु मसीह आ रहा है, आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा है करके, तो सबने क्या किया? क्या किया सबने? मतलब है कि सब आंख मींद रहे थे ना, नींद से क्या हो रहे थे? झूम रहे थे। और नींद से जब झूम रहे थे तो पता चला कि क्या है, उधर सनसनाहट का सा शब्द हुआ और लिखा कि आधी रात तो धूम मची, दूल्हा आ रहा है। सब उठ रहे थे, सब सो रहे थे, और सबने अपने मसाले ठीक की, अपनी दीपक ठीक किए और तैयारी शुरू कर दी। और लिखा हुआ यह कि वो सब अपने दूल्हे से भेंट करने के लिए चली, और जो तैयार थी वे चली गई, और जो तैयार नहीं थी वो छूट गई। आज बहुत सारे प्रिय भाई बहन लोग क्या करके बैठे हुए हैं बताएं? वैसे तैयारी नहीं है। सोचिए जरा सा, यीशु मसीह आज आएगा तो क्या आपको प्रार्थना करते पाएगा? क्या आपको वचन पढ़ते पाएगा? क्या आपको गीत गाते पाएगा? क्या उन कामों में आपका ध्यान नहीं है? क्या उन कामों में आपका मन नहीं है? या तो फिर आप इस धर्म को आप मजाक समझ रखे हो। इतने दिनों से बोलते आ रहे हैं, इतने दिनों से प्रचार होता चला रहा है कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह अब आ रहा है। हालेलुया। ये हकीकत में उसके आने का टाइम है। आमीन। अब इतने दिनों से आप सुनते आए थे कि वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, लेकिन अब सचमुच में आ रहा है। बोलिए हालेलुया। क्योंकि वो टाइम आ चुका है। और अगर आप इस बात को ध्यान नहीं दिए, अगर आप अनभिज्ञ रहे, अगर आप गफलत की नींद में सोते रहे, तो लिखा हुआ है कि हम गीत क्या गा रहे थे? जागो ए सोने वालों, दुनिया में तुम खो न जाओ, कोई समझ भी न पाएगा, ऐसा समय आएगा। तो नीचे क्या कहते हैं? तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, न्याय करने यीशु आ रहा। क्या करने? क्या हालत होगी, क्या फसल होगा जब वो तलवार को लेकर सिंहासन पर जब बैठेगा और न्याय करने के लिए जब आएगा, तो क्या हालत होगी इंसानों की? सोचिए जरा सा। आज जो आप काम कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उन सब के बारे में आपको क्या लगता है? आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करोगे तो बच जाओगे? बच जाओगे? लिखा है धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। अभी तक वे पापी और भक्तिहीन कौन है जान रहे हैं? जो निर्मल भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को जब ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। याद रखिएगा प्रिय भाई बहन, आप चाहे किसी धर्म, किसी संप्रदाय से ताल्लुकात क्यों न रखते हैं, ये जो सांस आपकी जिंदगी में पाई जाती है ना, ये मेरे यीशु की देन है। बोले हालेलुया। आपको उस दिन कटघरे में खड़ा होना ही पड़ेगा। उस दिन आप कटघरे में आओगे ही आओगे। प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने आपको हाजिर होना ही पड़ेगा। चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो फिल्म एक्टर हो, चाहे एक्ट्रेस हो, चाहे जो कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जो भी मंत्री, उसको आना ही पड़ेगा। और उस वक्त हिसाब किताब किया जाएगा और उनको उनका न्याय मिलेगा। तो आप कर मुझको क्या करने की जरूरत है? क्या तैयार रहो। कैसे तैयार रहते हैं? क्या इस रीति से तैयार रहते हैं? क्या हम लोग तरह तरह की बातों में उलझकर, ये दुनियावी बातों में उलझकर, संसारिक लोगों के संपर्क में रहकर क्या हम तैयार रह रहे हैं? इसको तैयारी बोलते हैं। तो किसको तैयारी बोलते हैं?
प्रार्थना करते। देखो क्या लिखा है, प्रभु ने क्या बोला कि तुमने मेरे घर को डाकू की खोह बना दिया है। क्या बना दिया? जबकि वो मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाता, लेकिन तुमने उसे डाकू की खोह बना दिया। और वहां पर डाकू की खोह बना देंगे तो वहां पर चोर, लुटेरे, दुष्टात्मा, भूत प्रेत, अंधकार शक्ति यही वास करेंगे। आपकी जिंदगी से गाली गलौज नहीं जाने वाली। आप अपडेट अपकर जिंदगी को नहीं किए, आज तो कल 100% छूट जाने वाले हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपको उठा खड़ा किया है, एक बार फिर से आपको चांस दिया है। इसका अवसर को बहुमूल्य जानो, अन्यथा सिर्फ पछतावा रह जाएगा। लिख लो मेरी बातों को, लिख लो मेरी बातों को, सिर्फ पछतावा रह जाएगा और कुछ नहीं है। उस दिन याद आएगा आपको, काश उस दिन में उस शाम के वचन को सुन करके मान लेती और मैं सरेंडर कर देती और मैं पश्चाताप कर लेती और मैं प्रभु को ग्रहण कर लेता, मैं कर लेती, तो ये हालत आज नहीं होती, ये नौबत आज मेरी जिंदगी में नहीं आती। सिर्फ एक वचन काफी है, बोले हालेलुया। इतना एक ही वचन काफी है पालन करने के लिए। ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो ध्यान दीजिएगा। हम कुछ बातों को लेकर के जल्दी से जल्दी चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? ध्यान दीजिए। यहाँ पर मरकुस 10 अध्याय उसका 48 पद से पढ़िए। 50 हम पढ़ रहे थे। बहुतों ने उससे डांटा। देखिए बहुतों ने क्या किया? उससे डांटा। 47 से पढ़िए। वह यह सुनकर जी कि यीशु नासरी है। देखो एक व्यक्ति वहां पर अंधा प्रतिमाई ना, ये लिखा है ना, अंधा प्रतिमाई क्या कर रहा था? भला हो सकता है कि आज आप यीशु मसीह को देखने के लिए नहीं देख पा रहे, अंधे हो, लेकिन आपको पता चल रहा है कि यीशु जा रहा है। वो इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला है पता है? ये देखते हुए भी अंधे नहीं देखते, इसलिए अंधे हैं। क्यों? आपको यीशु मसीह का प्रचार सुनाई दे रहा है, आगे के कान को बहरा कर ले रहे हो, आपको यीशु मसीह का वचन इधर चलते फिरते दिखाई दे रहा है, पास्टर प्रचारक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप इग्नोर करके चले जा रहे हो और इससे क्या हो गए हो? अंधे हो गए हो। तो ये अंधा प्रतिमा, मान के चलो कि आप उसकी स्थिति में हो, उसके कैटेगरी में हो और आपको पता चल रहा है कि यीशु मसीह जा रहा है। उसने क्या किया? अंधा प्रतिमा ने क्या किया? पढ़ो आगे। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, ओ यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा। क्या करके कहने लगा? पुकार पुकार कर, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा। देखिए बहुत सारे लोग आपको डांटने वाले मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको चुप कराने वाले मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको इस धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलने वाले मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको चुप कराने के लिए पैसा देकर या तरह तरह की बातों को उपाय को करके आपको बोलेंगे अरे क्या है उस धर्म मिलता है, ये तरह तरह की बात को बोल करके आपको चुप कराने वाले मिलेंगे। क्या बनेंगे? चुप कराने वाले। लेकिन याद रखना, आपको यही कहना पड़ेगा, मैं अंधा बर्तिमाई हूँ, मैं सिर्फ यीशु की आवाज को सुनना चाहता हूँ। उसने क्या किया भाई? बहुतों ने डांटा उसे। क्या डांट रहे थे? कि चुप रह, कि चुप रह, पर वो और भी पुकार, मत पुकार तू यीशु यीशु, मत बोल तू हालेलुया हालेलुया। लेकिन क्या उसने माना? नहीं माना। क्या किया? और जोर से पुकारने लगा, और जोर से पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, दया कर, हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर? दया कर, दया कर। नीचे। तब यीशु ने उठकर, तब यीशु ने उठकर, ठहर कर कहा, ठहर कर, वहां पर रुक कर ठहर कर क्या कहा? उसे बुलाओ। उसे क्या करो? बुलाओ। आपकी जिस दिन पुकार को वो सुन लेता है, आपकी आवाज को जब वो सुन लेता है, जब आप भीड़ की परवाह नहीं करते, जब आप समाज की परवाह नहीं करते, जब आप धर्म किसी कौम की परवाह नहीं करते और वो कहते हैं कि मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु के पास में जाना है, और जब आपकी पुकार होती है प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने की, तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए ठहरता है। बोलिए हालेलुया, आमीन। स्वर्ग का परमेश्वर को क्या जरूरत है कि वो आपके लिए ठहरे? स्वर्ग का परमेश्वर को आपके लिए क्या जरूरत है कि वो रुके? वो जिनके साथ आगे बढ़ना चाहता है बढ़ जाता है। लेकिन शुक्र करो प्रिय भाई बहन, आज इंसान सबसे ज्यादा गैरविदा जीवन जी रहा है। सूर्य अपने उदय होने का समय जानता है, अस्त होने का समय जानता है। वहां पर लिखा हुआ जैसा जाएगा 3 पद में, बैल अपनी स्वामी की चरनी को और गधा अपनी स्वामी की चरनी को, बैल अपने गौशाले को जानता है, मेरे स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरी प्रजा विचार, मेरी प्रजा मुझे क्या कर गई? भूल गई है, भूल गई है मेरी प्रजा, बोलता है परमेश्वर का वचन।
वे क्या कर गए? सब के सब बिगड़ गए। क्या कोई नाम लेता है परमेश्वर का? चलिए ठीक है, बाइबल मत पढ़िए, हिंदू शास्त्र पढ़िए। हिंदू शास्त्र में भी लिखा है मूर्ति पूजा नहीं करना। क्या नहीं करना? मूर्ति पूजा पाप है। मूर्ति पूजा पाप है, लिखा है उसमें। वेद पढ़ा आप लोगों ने? वेद 4 वेद बोलते हैं ना, कितना वेद? 4 वेद। अरे वेदों को छोड़ो, संविधान पढ़ो। क्या पढ़ो? संविधान। इससे शिक्षित बनोगे, इससे आपका अथॉरिटी आपको पता चलेगी कि आप इस संसार में, इस जीवन में आपका क्या अहमियत है। मैंने इसीलिए 2 संविधान की किताब लेकर आया। कितनी किताब? ताकि मैं क्या करूं, उसका अध्ययन करूं। और याद रखना, हम क्या वचन को पढ़ रहे थे? जब आपकी पुकार प्रभु यीशु मसीह को भाग गई, जब आपकी आवाज को जब वो सुन लेता है, तो आपके लिए ठहरता है प्रिय भाई बहन, आपके लिए प्रभु रुकता है, आपके लिए प्रभु वेट करता है। वो चाहता है कि लौट करके आ जाए। उड़ाऊ पुत्र के बारे में जानते हैं सभी। उसका पिता क्या कर रहा था? ये मेरा बेटा एक दिन लौट करके आ जाएगा, ये मेरी बेटी एक दिन लौट करके आ जाएगी, ये मेरी संतान जो मेरे से दूर जा चुके हैं ये लौट करके आ जाएंगे। मेरी सराय में, मेरा आराधनालय में वो इंतजार कर रहा है, और वो ये चाहता है कि वो आप लौट करके आ जाए। क्या करके आ जाए? लौट करके आ जाए। और जब वो इंतजार कर रहा था ऐसा तो लिखा हुआ है कि जब वो आया, ये लोग पुत्र आया, अब उसने पश्चाताप करना शुरू किया। 4 बातों को बोलने के लिए उसने सोचा था, 2 ही बातें बोला। उसी वक्त प्रभु उसके हृदय को था लिया था, पा लिया था। और लेकिन आज के लोग क्या करते रहते हैं? प्रूफ, सबूत ढूंढते खोजते रह जाते हैं। परमेश्वर की नजर से देखिए प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की नजर से देखना आरंभ कीजिए। बोलते हैं ना, सबको अच्छा देखने के लिए नजरिया अच्छा होना चाहिए। आमीन आमीन। किसका नजरिया अच्छा होना चाहिए? खुद का नजरिया अच्छा होना चाहिए। आपको परिवेश में, माहौल में सबको बढ़िया देखने के लिए आपका खुद का नजर अच्छा होना चाहिए। जब सामने वाले को कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है तो मतलब आंख में प्रॉब्लम है। मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। आगे पढ़ो क्या लिखा है। जब यीशु ठहर कर रुका और कहा उसे बुलाओ, वो भी आपको बोलेगा कि मैं इसके लिए रुकता हूं, उसे लेकर आओ, उसे बुलाओ। आज बुला रहा है लेकिन लोग सुन नहीं रहे। आज वो प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है लेकिन लोग सुन नहीं रहे। कहां पर बुला रहा है? चर्च में बुला रहा है लेकिन वो सुन नहीं रहे। प्रभु अपनी आवाज को देने के लिए वो आपके लिए वहां पर रुका हुआ है, आपके लिए वहां पर ठहरा हुआ, वो डेस्टिनेशन है। वो जब जा रहा था तो उसने रुका और क्या कहा? उसे बुलाओ। आगे, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध। अच्छा, इससे पहले ध्यान दीजिएगा, वही लोग क्या कर रहे थे? वही लोग चुप रह रहे थे कि नहीं? लेकिन महाराजा का उत्तर आया, महाराजा का बुलाहट आई तो लिखा हुआ है कि वही लोग, जितने लोग उसको मना कर रहे थे, चुप रह करके डांट रहे थे, ये सब लोग उसको क्या कर रहे हैं? आज्ञा का, हुक्म का पालन कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास में पहुंचाने बोले हालेलुया। तो याद रखना, दमखम से खड़े होते हैं तो जितने लोग विरोध करते रहते हैं, वही लोग आपका रास्ता को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं, आपके लिए रास्ता बनाते हैं और आपको यीशु मसीह तक पहुंचने का भी मार्ग बताते बोले हालेलुया। समझ आ रहा है? अभी तक भीड़ दबा रही थी, भीड़ मना कर रही थी, लेकिन अब वही भीड़, जब यीशु की आवाज आई, उसकी बुलाहट हुई तो सारे के सारे लोगों ने क्या किया? देख, तुझे यीशु बुला रहा है। क्या कर रहा है? यीशु बुला रहा है। आमीन। आगे बढ़िए। और कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। देखे, जो भीड़ अभी तक रहे, चुप कर, तुम मत बोल, तुम मत चिल्ला यीशु को। ऐसा करके जब बोल रही थी भीड़, वही भीड़ क्या बोल रही है? अरे बर्तिमाई, अंधा बर्तिमाई, तू उठ, ढाढ़स बांध, क्योंकि यीशु मसीह तुझे क्या कर रहा है? बुला रहा है। किसी के माई के लाल में दम नहीं, यीशु बुलाए और आपको कोई रोक दे। यीशु बुलाए और दुनिया की कोई ताकत आपको रोक दे, ऐसा कोई शक्ति है क्या? ऐसा कोई विचार है क्या? ऐसा कोई कौम है क्या? ऐसा कोई धर्म है क्या? ऐसा कोई जाति पाति है क्या? ऐसा कोई पशु पक्षी है क्या? उन सबको साइड देना पड़ेगा।
आपके लिए साइड देनी पड़ेगी, क्योंकि किसने बुलाया है? प्रभु यीशु ने बुलाया। आमीन। लेकिन आप अपने अधिकार को बहुत लेट में पहचान पा रहे हो या अभी तक नहीं पहचान पाए हो, इसीलिए तो आगे क्या कहता है? 50 पढ़ रहे थे ना? वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और ध्यान दीजिएगा, उसने अपना कपड़ा फेंका। कौन सा कपड़ा? एक गंदे मैले चिथड़े कपड़ा को क्या कर दिया? फेंक दिया। बहुत सारे लोग आज भी उन्हीं मैलों कुचड़े गंदे कपड़े को पहने हुए हैं और गीत गा रहे हैं। क्या गीत गा रहे हैं? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं कैसे। ये मैली चादर ओढ़ के आपको आने की जरूरत नहीं। परमेश्वर झट से झट अच्छा वस्त्र पहनाता है। बोले हालेलुया। आपको गंदे मैले कुचले कपड़े को पहन कर आने की, गंदे मैले चिथड़े कपड़े पहन कर आने की जरूरत नहीं है। अंदर प्रतिमाएं को ध्यान दीजिएगा, उसने क्या किया? वो अपना कपड़ा फेंका और आगे वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। कौन सा? के पास आया। कौन सा कपड़ा? अपना गंदा कपड़ा। अपना भिखमंगा कपड़ा, अपना भिखारी वाला कपड़ा, अपना गंदा वाला कपड़ा उसने फेंका और फिर क्या लिखा है? शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। और यीशु के पास आया। किसके पास आया? यीशु के पास आया। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, तो इसलिए हमको भी जल्दी प्रभु यीशु मसीह के पास जाना चाहिए। बोले हालेलुया। ये तो पहला पॉइंट है, जल्दी प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। क्या करना है? जल्दी। आप लेट करते रहते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते रहते हैं? इंतजार करते रहते नहीं। एक भाई क्या बोल रहा था, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं लेकिन प्रभु मुझे बुला नहीं रहा है। क्या नहीं कर रहा है? अरे भाई कैसे बुलाएगा? वचन से बुलाएगा ना कि तुम्हारे पास जाएगा और कहेगा चलो यार सनातन मेरे दोस्त, सर मैं तुझे बपतिस्मा देता हूं। ऐसा बोलेगा क्या? कैसा बोलेगा? वचन के द्वारा बुला रहा है कि बुला रहा है? वो बोल रहा था, मैं बोला गलत बोल रहा हूं भाई ब्रदर, गलत बोल रहा हूं भाई मेरे। आपको खुद को इच्छा होनी चाहिए, खुद को इच्छा होनी चाहिए कि बपतिस्मा के लिए क्या कर रहा है? वो बुला रहा है। आपको तो खींचे चले आना चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हो कि प्रभु मुझे नहीं बुला रहा है, प्रभु मुझे नहीं कर रहा है। मैं बोला रॉन्ग डिसीजन, गलत डिसीजन है। वो कब तुमको बुला चुका है। आमीन। भला आज आप उसकी आवाज को सुन रहे हो बाय मिस्टेक, लेकिन वो कब आपको बुला चुका है। आप लेट कर रहे हो, आप विलंब कर रहे हो, आप जल्दी नहीं कर रहे हो, आप शीघ्र नहीं कर रहे हो। लेकिन मरकुस 10:50 हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास हमको जल्दी जाना चाहिए। बोलिए आमीन। चलिए देखिएगा, प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम अध्याय 22 और उसका 16 पद। जब प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहा है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जल्दी जाना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, अब क्यों देर करता है? अरे 15 पद पढ़िए। क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा। क्योंकि तू उसकी ओर से प्रभु यीशु मसीह की ओर से उन सारी बातों के गवाह का सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा। उन बातों का गवाह होगा तूने देखी, जो तूने क्या की? देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? अब क्यों देर करता है? उठ। क्यों देर करता है प्रिय भाई बहन? जब प्रभु यीशु मसीह ने आवाज दिया, प्रभु यीशु मसीह ने सिद्ध और उदाहरण प्रस्तुत किया, आपके पास आया, किसी माध्यम से आया, किसी जरिए से आया, और आप विलंब कर रहे हो, आप लेट कर रहे हो, आप छूटने के लिए क्या उपाय कर रहे हो? आप ठहर जाने के लिए क्या उपाय कर रहे हो? संसार में रहने जाने के लिए क्या उपाय कर रहे हो? कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए क्या उपाय कर रहे हो? इधर लिखा है, अब उठ। देर क्यों करता है? क्यों देर करता है? हम तुमको देरी नहीं करना चाहिए। देखिए, इंसान ही सबसे ज्यादा देरी में है, इंसान सबसे ज्यादा विलंब में है। सारी चीज पहले है। पक्षियों को देखिएगा, 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं। इंसान ही सबसे ज्यादा लेट में उठता है। इंसान के लिए बहुत ज्यादा ये नियम है। वे देरी किए चले जा रहे हैं।
वो विलंब किए चले जा रहे हैं। हर बार लेट, किसी भी मामलों में देखिए वो लेट में है। सुबह उठने के मामले में लेट है, खाने के मामले में लेट है, नहाने के मामले में लेट है, सब मामलों में देरी किए चले जा रहे हैं। तो भाई उद्धार के मामलों में भी देरी कर रहे लोग। किस मामले में? वचन के मामले में देरी कर रहे लोग। प्रभु यीशु मसीह के पास जल्दी जाने के लिए लोग देरी कर रहे हैं। और वचन कहता है उठ, क्यों देर करता है? क्या कर? बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर, और यीशु का नाम लेकर अपने पापों को धोड़ा। आप गंगा नहाने से पाप क्षमा। कुंभ मेला में गए ना, किधर कहां पर गए? क्या हुआ? मर गए। भाग दौड़ में क्या हो गए? भगदड़ मची। वहां उनका कुंभ का भगवान नहीं बचा पाया। क्यों नहीं मरेंगे भाई? शैतान का जीव था वो। शैतान तभी तो लोग मर गए। और याद रखिएगा, जिस एरोप्लेन में प्रभु है तो वो बचेगा, जिस बस में प्रभु है तो बचेगा, जिस घर में प्रभु है तो वो बचेगा, जिसके जिंदगी में प्रभु है तो वो बचेगा, अन्यथा हर वो चीज मिट जाएगी। मैं आपको लिखित में, अगर आप मुझे बोलते हो स्टाम्प में लिख के दो करके, तो मैं स्टाम्प में लिख के देने के लिए तैयार। कोई ऐसा बोलेगा क्या स्टाम्प में लिख के दे करके? मैं तो लिख के देने के लिए भी तैयार हूं। तो ध्यान दीजिए क्या करता है, हमको क्या करने की जरूरत है, हमको क्या करने की जरूरत है, इस बात को ध्यान से सुनना। जबकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, इसलिए हमको भी जल्दी बपतिस्मा लेना चाहिए। क्या आप पापी में जीवन जीना चाहते हो? मैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करूंगा। मैं बोलूंगा आज बल्कि नहीं, अभी इसी वक्त मुझे दे दो बोलूंगा। मैंने तो वही किया। जब मेरे पास सुसमाचार आया तो मैं रुका नहीं, मैं ठहरा नहीं, मैं बोला सीधा, आप यहाँ पर जल है, देख मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक? क्योंकि मुझे पापों की क्षमा चाहिए थी। आमीन। क्या चाहिए थी? लेकिन आप पापों की क्षमा को लेने के लिए, आप इस गिफ्ट को लेने के लिए, आप इस उपहार को लेने के लिए भी क्या कर रहे हो? वेटिंग लिस्ट में हो। अति शीघ्रता से उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए, उस उपहार को पाने के लिए, उस गिफ्ट को पाने के लिए आपको जल्दी करना चाहिए। और बपतिस्मा ले, क्यों देर करता है लिखा है। और उसके नाम लेकर अपने पापों को क्या कर डाल? धोड़ा। बपतिस्मा से पाप धुलते हैं, बपतिस्मा से पापों की क्षमा होती है। लेकिन आप अभी तक क्या चाहते हैं पता नहीं, हम और थोड़ा पापी रहना चाहते हैं। क्या रहना चाहते हैं? और दोषी रहना चाहते हैं। हमको पापी अवस्था में रहने दिया जाए। संडा में प्रचार किए, उन्होंने क्या बोला पता है? पास्टर निराला बपतिस्मा के लिए क्या करता है? फोर्स करता है। भाई तुम्हारे फायदे के लिए तो बोल रहा हूं मैं, तुमको जितना जल्दी पाप की क्षमा मिलेगी, उतना जल्दी उद्धार आएगा, और उतना जल्दी स्वर्गदूत आपके साथ साथ काम करेंगे, उतना जल्दी आप पवित्र आत्मा पाओगे। लेकिन लोगों ने क्या समझ किया? नहीं, ये जल्दी जल्दी बपतिस्मा लेने के लिए बोल रहा है। आज आप 10 साल बाद भी लेते हो तो उसमें हमारा क्या नुकसान होने वाला है? हम तो आपके फायदे के लिए, हम आपको भले के लिए बोलते हैं। डिसीजन कब तक नहीं लो? परमेश्वर एक बार नहीं, कई बार आपको चांस दे रहा है, कई बार आपको मौका दे रहा है, कई बार वो चाहता है कि तुम्हारे अंदर में सुधार हो, तुम्हारे जिंदगी में सुधार हो। लेकिन तुम ऐसे अड़ियल बने हुए हो कि सुधार बर्दाश्त नहीं होता। वही गाली में जीवन व्यतीत करोगे, वही पुरानी सांसारिक पाप में जीवन को व्यतीत करोगे, लेकिन अपडेट करना पसंद नहीं है। मोबाइल पकड़े हुए हो, 24 घंटा चला रहे हो, जब अपडेट मांगता है तो उसे अपडेट देते हो, उसके गुलाम बने हुए हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आपको बोल रहा है अपडेट, बोलने से कोई अपडेट नहीं। ये हर एक आपका मौका, हर एक आपका चांस को रोबोट छीनने वाला है। आप बोल रहे हो ना, आज मैं कितना बढ़िया चालक हूं, मैं कितना बड़ा ड्राइवर हूं, मैं कितना बड़ा कुकिंग मास्टरिंग हूं, सब काम को छीनने वाला है रोबोट। रोबोट आ जाएगी, रोबोटिक जमाना आ जाएगा, मशीनरी जमाना आ जाएगी। और आ जाएगी नहीं, आ चुकी है, बस हम तक पहुंचना बाकी है। तो हमको भी क्या करना चाहिए? जल्दी बपतिस्मा लेना चाहिए।
लेट नहीं करना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। अगर विलंब आप करते रहेंगे, शैतान आपके पीछे पड़ा रहेगा, वो पीछे पड़ा ही रहेगा, क्योंकि अभी तक आपने क्या नहीं पाया, उद्धार नहीं पाया। लिखा है जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह को क्या कर लिया, पहन लिया, ग्रहण कर लिया, पहन लिया। आमीन। लिखा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। वचन को जानने वाले अगर ऐसे जानते तो आज आप वचन को बोलते। चलिए आगे जाते हैं जल्दी से, हम पढ़ेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 7 और 8 पद को पढ़िए। मत्ती 28 7 8। बहुत सारे प्रिय भाई बहन क्या कर रहे हैं, बपतिस्मा लेने में देरी कर रहे हैं, विलंब कर रहे हैं। हर वो चीज, सब चीज अपना अपना समय जानते हैं, लेकिन इंसान अपना समय भूल चुका है, इंसान अपना कर्म कर्तव्य भूल चुका है। सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है तो वह इंसान को, सबसे ज्यादा अनुशासन की जरूरत है तो वह इंसान को है। जबकि वो खुदा का स्वरूप समानता बनाया गया, उसी ने नियम तोड़ दिया है, बेनियम चला गया है। और नियम तोड़ा मतलब याद रखिएगा, हम नियम को तोड़ेंगे तुरंत उसी वक्त हमको कोई भी चीज अपने चपेट में लेती है। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए छोड़ देंगे तो भटकना निश्चित है। परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए छोड़ देंगे तो शैतान मार्ग में भटकाने के लिए तैयार है। वो संसार में आपको खींचेगा इस कदर, और वहां पर अदम्य, नंगा, घायल, पीड़ित, दुर्बल, कमजोर, जहां पर आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे, जहां पर आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे, संसार की वाणी को सुन करके आप खो करके रह जाओगे। ऐसी वाली परिस्थिति में आपको अपाहिज बनाकर, कोड़ बना करके, कोढ़ी बना करके आपको छोड़ देगा, विकलांग बना करके आपको छोड़ देगा। और अभी लगेगा कि क्या मेरा मन नहीं करता प्रार्थना में, मेरा मन नहीं करता आराधना में, गीत गाने के लिए इच्छा नहीं होती, परमेश्वर की संगति में जाने के लिए इच्छा नहीं होता, ये विचार आता है। ऐसा विचार आना शुरू हो जाता है। ये कौन सा विचार है? ये वही शैतानी विचार है। याद रखना, अगर चर्च जाने के लिए आपको कोई रोक रहा है तो सीधा साफ समझो कि उसके द्वारा शैतान मुझे रोक रहा है। परमेश्वर के पास जाने के लिए कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? क्योंकि उसको जलन है, उसको चिढ़ है आपके आराधना प्रार्थना जाने से, क्योंकि उसका माथा खराब हो रहा है। पढ़िए, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, कि यीशु मसीह मृतकों में से क्या हो गया है? जी उठा, जी उठा है। और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे यह कहा दिया, मैंने तुमसे यह कह दिया। हम 28 अध्याय 7 और 8 को पढ़े तो यहाँ पर ये पता चलता है, जाकर कहो चेलों को शीघ्र जाकर बताओ। किनको बताओ? चेलों को जाकर शीघ्र बताओ। इसका मतलब यह है कि हमको लेट नहीं करना है, जल्दी सुसमाचार सुनाने जाना है। वे भय और बड़े आनंद के साथ हाँ कब्र से शीघ्र लौटकर हाँ उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। चेलों को समाचार देने के लिए क्या कर गए? दौड़ते गए। आमीन। आप क्या दौड़ रहे हैं? आप तो मसीह जगत में कहां दौड़ रहे हैं? आप तो कछुए की चाल चल रहे हैं। किसकी चाल? अरे मसीही दौड़ ऐसा है, लिखा है कि तुम उस दौड़ में जीतो, ऐसी दौड़ में दौड़ो कि तुम जीतो, ताकि वो इनाम पाओ। दौड़ में तो दौड़ते सब ये, पर तो इनाम एक ही ले जाता है। कौन लेने वाला है इधर? आज हम सभी मसीह दौड़ में हैं। कौन उस इनाम को लेने वाला है? कौन उस जीवन के मुकुट को लेने वाला है? उसके लिए तो दौड़ना पड़ेगा। भले भांति आप संसार में दौड़ते होंगे, भले भांति आप काम काज में दौड़ते होंगे, भले भांति आप जो कुछ करना चाह रहे कर रहे होंगे, लेकिन क्या मसीही दौड़ में दौड़ पा रहे हैं? लिखा है तुम वैसे ही दौड़ो कि इनाम जीतो। आमीन। और यहाँ पर लिखा हुआ है वो सुसमाचार सुनाने के लिए क्या कर गए? चेलों की ओर दौड़ गए। तो आपको मुझको जल्दी से सुसमाचार सुनाने के लिए दौड़ना है। क्या करने के लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए। हम विलंब कर रहे हैं इस बात विषय में, बपतिस्मा लेने के लिए लेट कर रहे हैं, और प्रभु यीशु के पास जाने में लेट कर रहे हैं, और इधर लिखा हुआ कि जल्दी सुसमाचार सुनाने जाने के लिए हम लोग लेट कर रहे हैं। अरे जिनको दारू बेचने के लिए शर्म नहीं है, जिनको नशा बेचने के लिए शर्म नहीं है, तो हम तो यहाँ पर उद्धार को दे रहे हैं लोगों को। आमीन। किसको दे रहे हैं? मतलब हमको क्या शर्म होगा? आमीन। बात तो समझ में आ रही है? प्राण बचाने वाला, जीवन बचाने वाला वचन को दे रहे हैं।
बदले में कुछ ले रहे क्या? आपके पास में एक शराबी व्यक्ति आएगा, आप उनसे शराब लोगे तो आप बदले में क्या दे रहे हो? पैसा दे रहे हो कि नहीं? दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मैंने मान के चलो कि आपको मैंने कुछ दिया, तो उसके बदले में आप मैं तुमसे पैसा तो लूंगा, पैसा लूंगा तो मेरा सामान दूंगा, वहां पर कीमत लग रही कि लग रही है। लेकिन याद रखिए, जब हम सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हैं, मैंने पिछले दिनों में इस वचन को बताया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या लेन देन कर रहे हैं। वचन का लेन देन जिस दिन करना शुरू कर दिए, उस दिन कल्याण, उद्धार, चंगाई, छुटकारा, आशीष, अभिषेक, सारी बातें आना शुरू हो जाएगी। लेकिन लोग आज अन्य बातों में उलझे हुए हैं, अन्य चीजों का लेन देन करना शुरू कर दिए हैं, और लेन देन करने के कारण वे परिस्थिति में पड़े चुके हैं। क्या चीज का लेन देन किया है? मैंने बताया था पिछले दिनों में, कपड़े का, सामान का, अन्य चीजों का। अब यहां पर देखते हैं कि जल्दी सुसमाचार सुनाने के लिए हमको जाना है। क्या सुनाने के लिए? और लिखा है, क्या ही धन्य है वो कदम, क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो शुभ समाचार को लेकर के जाते, तुम्हारे पास लेकर के जाते। सोचिए जरा सा, क्या ही सुहावने हैं वो कदम। जब भी कोई जाता है अपने पास में शुभ समाचार को लेकर जाता है, लेकिन आप उसका महत्व नहीं समझ पाते और उन शुभ समाचार को नहीं प्राप्त कर पाते, तो ये आपकी गलती है प्रिय भाई बहन, आपकी गलती है। अब चलिए देखते हैं हम लोग जल्दी से लूका 1 अध्याय 39 और 40 पद को पढ़िए। लोग गलत संदेश को सुनकर, गलत मैसेज को सुनकर, गलत प्रभाव में आकर के वो भटक चुके हैं। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? जल्दी से जल्दी जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए होना चाहिए, दौड़ना चाहिए जल्दी। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है, तो आप क्या लेट करते रहोगे, विलंब करते रहोगे बताने में? तो क्या करना चाहिए? दौड़ना चाहिए। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। जो ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार अभिवादन को सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला। आमीन, हालेलुया। आप देखिए क्या है, परमेश्वर के लोगों का बोली में सामर्थ होती है। आमीन। मरियम गई यहूदा नगर में, एक पड़ोसी के पास में गई, जकरिया नाम की पत्नी जिसका नाम था एलीशिबा के जब पास में गई, एलीशिबा के पेट में बच्चा था, और वो बच्चा जो था वो मरा हुआ सा था। और वो कौन था जान रहे हैं? वो यूहन्ना भविष्यद्वक्ता, यूहन्ना बपतिस्मा दाता था। लेकिन यीशु क्या बोलते हैं उसको, मरियम जब गई और वहां पर जाकर अभिवादन की, नमस्कार जैसे ही की, तो एलीशिबा के पेट में बच्चा उछलना शुरू कर दिया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप ध्यान से सुनो मेरी बात को। कहने का मतलब यह है कि ये तात्पर्य है कि परमेश्वर के लोग जब कभी जाते हैं तो वो फालतू नहीं जाते, बेवजह नहीं जाते। कुछ ना कुछ मिराकल होने जा रहा है। जब जहां पर भी जाएंगे कुछ ना कुछ अद्भुत काम होने जा रहा है। एक छोटा सा काम क्यों, क्योंकि परमेश्वर निरर्थक आपको नहीं मिलेगा कहीं पर, व्यर्थ आपको नहीं मिलेगा कहीं पर। आपका वहां पर मकसद को पूरा होना ही है, आपके काम को वहां पर पूरा होना ही है, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा काम कर रहे हैं। बोले हालेलुया, समझ आ रहा है? हम ये भी नहीं चाहते कहीं पर व्यर्थ हो, और हमारा ध्यान व्यर्थ होता नहीं कभी भी। 40 तक पढ़ दिए। कहने का मतलब है कि जल्दी से जल्दी आत्मिक लोगों को मिलने जाना है। क्या करना है? हाँ, आत्मिक लोगों से मिलने जाना है। और यकीन मानिए, जब उसके पेट में मुर्दा सा बच्चा पड़ा था, और इसके अभिवादन को सुनने से लिखा हुआ है, क्योंकि मरियम के अंदर में पवित्र आत्मा का अभिषेक काम कर रहा था, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई जाने वाली थी। और फिर लिखा हुआ है कि उसके संग कौन जा रहा था? बताया कौन जा रहा था? मरियम के गर्भ में कौन था? आमीन। उधर जाकर नमस्कार की, कौन?
मरियम ने इलीशिबा को, तो इलीशिबा के पेट में बच्चा मुझे हलचल नहीं कर रहा था, वो चिंतित घबराहट बेचैनी व्याकुलता में थी। जब इसने मरियम की अभिवादन को सुनी तो लिखा है बच्चा पेट में क्या हो गया, उछलने लगा। हालेलुया हालेलुया। आज बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं पता है, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, ऐसा हो जाने से कईयों को देखे हैं गले में नाल फंस गया है और उल्टा हो गया है बच्चा और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, चीरा मारना पड़ेगा, तरह तरह की बातें। हमारे पिछले दिनों में ध्यान दीजिएगा, ये कपूर की घरवाली को जान रहे हैं सभी आप, हाँ उस समय भी हुआ था ऐसा, गले में नाल लपटा गया था और उसके बाद ये लोग बोल रहे थे रायगढ़ रेफर करेंगे, सीजर ऑपरेशन होना पड़ेगा, बच्चा पेट में बड़ा हो गया है, तुम्हारा वेट भी ज्यादा हो गया है। टीके रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में टीके रहे, प्रार्थनाएं लगातार प्रार्थनाएं चलती रही और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, नॉर्मल डिलीवरी के साथ परमेश्वर ने समझ में आ रहा है। परमेश्वर के संतानों को नाश करने के लिए, खाक बनाने के लिए, उसका तरह तरह की बातों में फंसाने के लिए शत्रु शैतान आज भी इर्द गिर्द मंडरा रहा है। और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, और इलीशिबा क्या हो गई, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। आमीन। पतरस जब वो वचन को बोल रहा था तो जितने सारे लोग सुन रहे थे वे पवित्र आत्मा से भर गए थे। लिखा है कि आत्मा वचन के सुनने वाले पर उतर आया, बोली हालेलुया। एक मरियम जो खुद वचन थी और जाकर के वहां पर बोल रही थी, ये स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश पाई हुई थी और स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश पाई हुई थी और जाकर इलीशिबा को बोल रही थी और इलीशिबा के अंदर में पेट का बच्चा उछला और वहां पर नया जीवन आ गया और लिखा हुआ है कि इलीशिबा क्या हो गई, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। आमीन। पवित्र आत्मा से क्या हो गई, परिपूर्ण हो गई। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, आत्मिक लोगों से मिलने जाना चाहिए। इन लोगों से, आत्मिक लोगों को मिलने जाना है, जल्दी शीघ्रता। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 14 आयत। चलिए जल्दी पढ़िए क्योंकि 10 मिनट और है। हम समय के पाबंदी में रहते हैं, समय के अनुसार एक प्रोग्राम मीटिंग चलती है। कभी कभी तो 10, साढ़े 10, 11 बज जाता है जी। 3 का 14 पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 14 आयत। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी इसलिए लिखता हूँ। राजन भाई पढ़िए, बढ़िया अच्छा पढ़िए। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी, देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखकर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ, ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में, हाँ, अगर मेरे आने में तुझे देर हो जाए तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में, हाँ, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, और जो सत्य का खंभा, और सोते का खंभा, सत्य का खंभा, सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए। आमीन। बोल रहा है कि मेरे आने में अगर विलंब हो जाता है, मैं शीघ्र आना चाहता हूँ तुम्हारे पास में, अगर विलंब हो जाता है तो तुमको परमेश्वर की कलीसिया से कैसा व्यवहार करना चाहिए। कलीसिया किसका है, आमीन। किसकी कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। यहाँ पर 4 वर्ग के लोग रहते हैं। कितने वर्ग के लोग, 4 वर्ग के लोग रहते हैं कलीसिया के अंतर्गत। और हम लोगों को क्या करते हैं पता है, कंपेयर करते रह जाते हैं कि वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। अरे 4 वर्ग के लोग रहते हैं वहां पर कलीसिया में, 4 प्रकार के लोग रहते हैं कलीसिया में। उसी बात को तो आपको मुझको समझना है, सारा डिफिकल्ट खत्म, सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो 4 प्रकार के लोग हमेशा हमेशा रहेंगे जैसा है, लेकिन एक दिन आएगा सटीक हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। फिलिपियों 2 अध्याय 23 पद पढ़िए। आत्मिक लोगों को मिलने जाने के लिए तत्पर होना चाहिए, बहुत जल्दी, ज्यादा। फिलिपियों की पत्र अध्याय 2 उसका 23 पद। इसीलिए मुझे आशा है कि, देखो क्या लिख रहा है यहाँ पर भी पौलुस, इसलिए मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा, ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरा क्या दशा होगी, कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। आमीन। आमीन। क्या करूंगा, तुरंत भेज दूंगा, तुरंत मैं उसको तेरे पास में भेज दूंगा। आत्मिक लोगों को मिलने जाने के लिए तुरंत भेजना है।
शीघ्रता करनी है। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, तो हमको भी शीघ्रता करना है, हमको भी जल्दबाजी करनी है। ध्यान दीजिएगा। और आगे थोड़ी देखिए, पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 उसका 19 पद। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 उसका 19 पद। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 उसका 19 आयत। परंतु प्रभु ने चाहा तो जी, मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा। देखो क्या कहता है, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं शीघ्र तुम्हारे पास आऊंगा। मैं शीघ्र तुम्हारे पास आऊंगा। और उन खुले हुए की बातों को, उन चुने हुए खुले हुए फूले हुओं की बातों को नहीं, हाँ, परंतु उसकी सामर्थ्य को जान उन लूंगा। फूले हुए की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ्य को क्या करूंगा मैं? जान लूंगा। जितने लोग, इसका मतलब है कि पौलुस यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है, कुरिन्थ की कलीसिया में बोलना चाह रहा है। कुरिन्थ की कलीसिया में क्या हो रहा था, बहुत से लोग फूल गए थे, बहुत से लोग घमंड में फूल गए थे, प्रकाशन के द्वारा फूल गए थे, मतलब उनके अंदर में ईगो आ गई थी। आप यहाँ पर संत पौलुस क्या कहता है कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास आऊंगा, और तुम्हारे बीच में जो फूले हुए लोग हैं ना, उनको परख लूंगा, जान लूंगा, और उनमें क्या है उनकी सामर्थ्य को मैं जान लूंगा। परमेश्वर हमको अगर ऐसा मौका देता है, जितने लोग इन सुसमाचार पर, ये प्रकाशन पर और इन टाइम मैसेज पर खुलने वाले हैं, उनको उनकी सामर्थ्य के द्वारा जानना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या करते रहते हैं, पौलुस ने क्या बोला पता है, प्रथम प्रेरित, प्रथम काल का भविष्यवक्ता, उसने बोला है मेरे ज्ञान अर्थात मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। बोली हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग आज ज्ञान बांटते रहते हैं। अरे मैसेज पर पढ़ के ज्ञान बांट रहे हो, सामर्थ्य को भी तो प्रकट करो, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। बोली हालेलुया। इसमें है, अरे कितने भी पुलपिट से तुम उछल कर बातें बता रहे हो, एक से ज्ञानवर्धक बातें बता रहे हो, और सामर्थ्य का प्रकटीकरण नहीं हो रहा है, तो फिर वो प्रूव नहीं हो पा रहा है। और आप कहते हो कि हम स्वप्न दर्शन पर विश्वास नहीं करते, बात नहीं करते। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो पौलुस क्या कहता है, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। बोले हालेलुया। बहुत से लोग प्रचारक उठ खड़े हुए हैं, बहुत से पास्टर उठ खड़े हुए हैं, और वो सिर्फ वचन को प्रचार करते रहते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा उनके पास में आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण नहीं है। आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण होना बहुत ही जरूरी। बोले हालेलुया। हम प्रथम दूत को देखते हैं, उसके पास में वही प्रमाण था, और अंतिम दूत को भी देखते हैं कि उसके पास भी पवित्र आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। आज जितने निकल खड़े हुए हैं, वे किधर से दिखा रहे हैं पवित्र आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण दिखा रहे हैं? लाओ, दिखाओ, आइडेंटिफाई करो, सामर्थ्य का प्रमाण दो। दे पाएंगे? नहीं ब्रदर, नहीं ब्रदर, ऐसा बोल बोल करके क्या करेंगे? और उस समय के लिए था। अच्छा, तो इसका मतलब यीशु मसीह बदल गया क्या? लिखा है आज कल युगानुयुग एक से। बोलिए हालेलुया। उसकी सामर्थ्य कम नहीं होगी। जब तक पृथ्वी पर हम रहेंगे तब तक एक काम होता चला जाएगा। लेकिन याद रखना, एक कई लोग ऐसे हैं जो लोगों को क्या कर देते हैं पता है, बहका देते हैं, टाल मटोल कर देते हैं, उनके कानों में जहरीला चीज फेंक देते हैं, और उसको भ्रमित करके, उसको भरमाहट में ला करके वे मूल संदेश से, मूल वचन से और फिर जाने के लिए बोलते हैं, विवश करते हैं। ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है। तो जल्दी से जल्दी हमको क्या करना चाहिए? आत्मिक लोगों को मिलने जाना चाहिए। वापस जाते हैं, उत्पत्ति 24 अध्याय 58 पद को पढ़िए। उत्पत्ति 24:58। और मैं उनको रिबका को बुलाकर उससे पूछा, और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, और उन्होंने रिबका को बुलाकर उनसे पूछा, रिबका को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? अरे सुनिए कलीसिया, दुल्हन, उन्होंने रिबका को बुलाकर पूछा, क्या पूछा? क्या तू इस मनुष्य के साथ, क्या तू इसहाक के साथ, अर्थात कलीसिया, क्या तू यीशु मसीह के साथ, क्या तू अपने दुल्हे के साथ जाने के लिए तैयार है?
उसने एक मिनट, एक क्वेश्चन मार्क थोड़ा रहने देते यहां पर। क्या दुल्हन इस तैयारी में है? क्या दुल्हन इस तैयारी में है कि उनको कहा जाए, उनको बोला जाए कि दुल्हन, कलीसिया, चर्च, क्या तू प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार है? उसका जवाब क्या आएगा? उसका जवाब क्या आएगा? क्या वो दुल्हन कह सकती कि यस आई एम रेडी, मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं जाने के लिए तैयार हूं? बोल पाएगी? रिबका क्या बोलो? अगर दुल्हन की श्रेणी में आप हो तो यहां पर वचन आता है, यहां पर ये संदेश आता है, पढ़िए क्या लिखा है? उसने कहा, रिबका ने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। अर्थात दुल्हन भी कहने वाली होगी, दुल्हन कहने लगेगी हाँ मैं जाऊंगी। आमीन। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है? दुल्हा आज पुकार रहा है, दुल्हा आज बुला रहा है, प्रभु यीशु मसीह की आवाज आ रही है, दुल्हन के लिए आवाज आ रही है। पिछले दिनों में मैंने किसी के साथ पोस्ट किया था, और दुल्हन जो है पूरा वचन से सजी है। कहां से सजी है? सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह से वचन 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 का श्रृंगार है, वचन का स्कर्ट है, वचन की साड़ी है, वचन का फ्रॉक है, वचन का सारा चीज है, पूरा वचन से तन मन बदन ढका हुआ यीशु के नाम में। बोले हालेलुया। हालेलुया। किससे ढकी हुई है? वचन से, वचन से ढकी हुई है। तो यहाँ पर बोला जाता है क्या रिबका तू इस पुरुष के साथ अर्थात इसहाक के साथ जाने के लिए तैयार है? वो जो लेने के लिए आया हुआ है, वो जो इलियाजर लेने के लिए आया हुआ है, क्या तुम उस पुरुष के साथ में जाना चाहोगी? तो उसने क्या जवाब दी? हाँ मैं जाऊंगी। हाँ मैं जाऊंगी। लेकिन आज क्या कहते पता है? नहीं मैं नहीं जाऊंगी, हम नहीं जाने वाले हैं। आज लोगों का यही जवाब आ रहा है, यही आंसर आ रहा है। वो बोल रहे हैं हम जाने वाले नहीं हैं, हम तैयार नहीं हैं, हम मैच्योरिटी में नहीं आए, हम परिपक्वता में नहीं हैं। अरे उससे क्या लेना देना है? अच्छा ये बताइए, क्या डिग्रियां काम आएंगी? तो कुछ लोग बोलते हैं ना, एक व्यक्ति पूछ रहा था एक जन को, उसने क्या बोली पता है? जब उसने बोला पहले तू कितना तक पढ़ाई की है, तो उसने बोली बीए। तू कैसा पढ़ाई की है? एबीसीडी पढ़ना नहीं आता, तू बीए पढ़ गई, उल्टा पढ़ गई क्या? क्या पढ़ती है? उल्टा पढ़ती है क्या? बीए। अरे ए बी सी होता है कि नहीं है? ए बी सी डी, वो बोल रही बीए पढ़ी। अरे बीए का मतलब डिग्री होता है, क्या होता है? तो हमारे लोगों को भी बीए की डिग्री होनी चाहिए, बॉर्न अगेन, फिर से नया जन्म की आवश्यकता है। बोली हालेलुया। तो यही नया जन्म के लिए तो लोग क्या कर रहे हैं? विलंब कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। नहीं मुझे भी बपतिस्मा नहीं लेना है, मुझे और सीखना है। क्या सीखना सिखाना लगा रखा है तुम? क्या नाटक की लगा रहे हो इधर? धर्म में ये मजाक चल रहा है क्या? ये धर्म मजहब में मजाक चल रहा है क्या? अन्य क्षेत्र में सब क्या चल रहा है? इस प्रकार का मजाक चल रहा है। तो हम 24 अध्याय 58 पद को पढ़ रहे हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि जल्दी प्रभु यीशु मसीह से मिलने हेतु हमको तैयार होना है। ये चौथा पॉइंट है प्रिय भाई बहन, ये पांचवा पॉइंट है। पहला हमने देखा जल्दी प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, दूसरा जल्दी बपतिस्मा लेना है, तीसरा जल्दी सुसमाचार सुनाने जाना है, चौथा आत्मिक लोगों को जल्दी से मिलने जाना है, और पांचवा है जल्दी प्रभु यीशु मसीह से मिलने हेतु तैयार होना है। बोली आमीन। आमीन। किससे तैयार होना है मिलने के लिए? इसलिए तो मैं बोल रहा हूं आज का विषय क्या था? आज का विषय तो ये था ना, आज का टॉपिक ये था ना, यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं, जल्दी आने वाले हैं। तो आपको और मुझको क्या करना चाहिए? मैंने ये 5 बातें बताई। कितनी बातें? 5 बातें बताई। कितनी बातें? उसमें से पहला क्या है? सुसमाचार के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, कपड़ा फेंकना है अपना गंदा मैला चिथड़ा और नया कपड़ा पहनकर जाना है। दूसरा बपतिस्मा लेना है। क्या करना है? ये नया वस्त्र दिया जाएगा, गिफ्ट दिया जाएगा, उपहार दिया जाएगा। और तीसरा है जल्दी सुसमाचार सुनाने को जाना है। आपने बहुत सारा चीज का प्रचार देखा होगा, बहुत सारा चीज का एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। कोई नहीं जानते थे आज के जमाने में कि ये सारी चीजें क्या होती है, आईफोन क्या होता है। जब निकला आईफोन, पूरा भारत भर में, पूरे वर्ल्ड भर में क्या हो गया, ये तो जान गए ना। लेकिन क्या आज सुसमाचार को जानते हैं?
क्या लुधिया में इतने साल से आप लोग जान रहे हो, क्या लुधिया पूरा गांव जान गए इस मसीह को? क्या सारे लोग सुनते हैं? आप भी जाकर देखिए, घर घर में परिक्रमा करके देखिए, वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो घूमते रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको जी? नहीं, वो टीचर लोग क्या करते हैं, घूमते हैं ना घर घर जाकर के, सर्वे करके जाके देखिए, मिताली लोग घूमते हैं ना, उनके जैसे जाकर घूम के देखिए, आप पूछ के देखिए क्या यीशु मसीह को जानते हैं? बहुत सारे परिवार अभी बोलेंगे हम नहीं जानते। क्या नहीं करते? नहीं जानते। तो क्या कहाँ जान पाए अभी तक? इसलिए हम लोग इस बात को देख रहे थे, सबको जान गए लेकिन सुसमाचार को नहीं जाने। सबको जान गए, पूरा फुल नॉलेज हो गया उनको, फुल नॉलेज हो गया मोबाइल के बारे में, पूरा इतना मोबाइल के हम कीड़ा है बोलते हैं। भाई कीड़ा हो गए तुम मोबाइल के लिए, कीड़ा हो गए तुम, वायरस हो गए तुम मोबाइल के लिए, लेकिन क्या सुसमाचार के लिए हो? क्या सुसमाचार के लिए हो? नहीं ना। अंतिम बात देखते हैं, तो हमको जब यहाँ पर रिबिका को बोला गया क्या दुल्हन, क्योंकि रिबिका दुल्हन है, ऐसा हाथ दुल्हा है, तो बताया जाता है कि वो इस मसीह का प्रतीक है, रिबिका जो है दुल्हन का प्रतीक है। रिबिका को बोला गया क्या तू इस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार है? उसका जवाब क्या था? हाँ मैं जाऊंगी, आमीन। लेकिन आज की दुल्हन को क्या करना पड़ रहा है? जाके जगाना पड़ रहा है, उठ प्रार्थना कर, उठ दुआ कर। ये दुल्हन इतनी आलसी हो गई है कि उसको संसार में क्या करना चाह रही है, वापस फिर करके जाना चाह रही है, संसार के चकाचौंध में जाना चाह रही है। और शैतान तो बड़ा ही मजे से फायदा उठा रहा है। उसको इन सारे ताम झाम को छोड़कर शैतान को लात मार कर लताड़ देकर वो कहना चाहिए कि मैं मेरे दूल्हे के साथ जाने के लिए तैयार हूं, मैं मेरे दूल्हे के साथ में, मैं मेरे हस्बैंड के साथ में जाने के लिए तैयार हूं। उसको यही बोलना चाहिए। रिबका ने बोली हाँ मैं जाऊंगी, मैं तैयार हूं, अब जाऊंगी। उसके अंदर में यह जुनून होना चाहिए, उसके अंदर में यह जोश होनी चाहिए कि वो मैं अपने दूल्हे के साथ में जाने के लिए तैयार हूं करके बोलना चाहिए। प्रभु आज आपको बुला रहा है, यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है, तो आपको यह बोलना चाहिए कि मैं जाने के लिए तैयार हूं। आमीन, हालेलुया। आगे चलिए देखते हैं, एक लास्ट वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम समापन करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 20 पद तो पूरा पढ़ दिया भाई, उसका 23-24 का 58 पद बचा है, हो गया ना कंप्लीट? पढ़ो आगे 22-10, प्रकाशित 22-20, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 20 पद। जो इन बातों की गवाही देता है, जो इन बातों की गवाही देता है, वह यह कहता है, क्या कहता है? मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। आमीन, आमीन। हे प्रभु यीशु आ, हे प्रभु यीशु आ। वो तो आ रहा है और चला भी जा रहा है। क्या आपकी आंखें देख पा रही हैं? वो आ रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपके लिए वो रो रहा है, आपके लिए परिश्रम कर रहा है, आपके लिए शत्रु शैतान से लड़ भी रहा है। क्या आपको एहसास है? क्या आपको दिखाई दे रही है सारी बातें? वो इतना दर्द से, वेदना से भरकर रो रहा है आपके साथ आकर के। क्या ये चीज तुमको दिखाई दे रहा है? कई बार उसको यह होता है, क्या होता है, वो आकर छुड़ाता है, वो कहता है कि हे मेरी दुल्हन, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू कैसे इस कदर हो गया है? मैंने तुझे तो अच्छा किया था, मैंने तो उत्तम जाति की दाखलता बनाया था, तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई है? तू क्यों यहाँ पर फंस गई है? तू क्यों यहाँ पर फंस गया है? क्योंकि वो आकर के उन शैतान से लड़ करके, जबड़ा तोड़ करके, आपको उसके मुंह से छीन करके, निकाल करके आपको चट्टान पर खड़ा कर रहे हैं। क्या इस बात को आप देख पा रहे हैं? क्या इतना भी अंदाजा है? क्या इतना भी एहसास है तुमको? क्या आप उन बातों के विषय में आप अनजान हो जो प्रभु की प्यार को देख नहीं पा रहे हो, प्रभु की आत्मा की उपस्थिति को आप महसूस नहीं कर पा रहे हो? वो तो आज भी आपको बुला रहा है, अभी भी आपका इंतजार कर रहा है, अभी भी वो कह रहा है कि आजा। देखो यहाँ पर वचन कहता है, देखो जो इन बातों की गवाही देता था उसने क्या कहा? देख मैं शीघ्र आ रहा हूं। बोले हालेलुया। क्या कर रहा हूं? मैं शीघ्र आ रहा हूं, हे प्रभु यीशु आ। मैंने आज आपको 5 बातें बताई। कितनी बातें?
झटपट इन काम को करने की आपको आवश्यकता है। लास्ट पॉइंट अगर आप पांचवा पॉइंट अगर समझ नहीं पाए होंगे, ध्यान देना, वह है जल्दी प्रभु यीशु मसीह से मिलने हेतु तैयार होना है। प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहा है, आपको उसको तैयार होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। अगर तैयारी नहीं रहेगी तो 100% छूटना चांस है। अगर तैयारी है तो रिबका की तरह बोलोगी, जब वो कहेगा क्या तू इस पुरुष के साथ जाएगी? अगर कोई दूत आता है, अगर कोई क्या फरिश्ता आता है और वो कहता है क्या मरियम नाम लेकर इधर किसी को बोलेगा क्या दुल्हन क्या तू जाने के लिए तैयार है? उसको यही जवाब देना चाहिए, उसका यही जवाब आना चाहिए कि हाँ मैं जाने के लिए तैयार हूं। आमीन। लेकिन दुल्हन क्या कर रही है पता है? वो संसार के फैसिलिटी में, वो संसार के क्या बोलते हैं उसको, रंगारंग में वृद्धि कर रही है और वो जाने के लिए तैयार नहीं हो रही है। तो क्या चीज उसको लुभा रहा है, क्या चीज उसको रोक रहा है, क्या चीज उसको अट्रैक्शन में ला रहा है, ये सारी बातें उसके लिए मायने नहीं रखती प्रिय भाई बहन। उसको और उसका सिर्फ एक ही टारगेट है, दुल्हन से अर्थात दुल्हा से मुलाकात करना। बोले हालेलुया। याद रखना, जब तक वो घर नहीं छोड़ेगी, जब तक वो अपना स्थान नहीं छोड़ेगी, तब तक उनका मेल मिलाप उस मैदान में अर्थात क्या बोलते हैं आसमान में मुलाकात होने वाला नहीं है। यीशु मसीह ने अपना पहले ही घर छोड़ दिया है, आज दुल्हन को अपना घर को छोड़ने की आवश्यकता है। और जब आज वो एलियाजर नाम के व्यक्ति जब आ रहा है और कह रहा है कि क्या दुल्हन, क्या रिबका तो उस पुरुष के साथ में जाने के लिए तैयार है, तो रिबका जैसे आपको भी यही बोलना चाहिए कि हाँ मैं जाने के लिए तैयार। आमीन। मैं तो कहता प्रभु अगर आज मेरे पास आता है तो मैं कहूँगा प्रभु आज मुझे जाने के लिए जल्दी है, आप सबसे ज्यादा मैं जल्दी करता हूँ जाने के लिए। संसार में रहकर क्या करना है जी? रात दिन सब प्रकार का टेंशन है, क्या करके हम यहां से उस पार जाएं? ये बदन बदले, ये इस पर त्रुटि में स्वर्गीय देह में बदल जाए, महिमामय देह में बदल जाए और हम तुरंत प्रभु के पास में चले जाए। बस मेरी यही एक अंतिम इच्छा है। आपकी क्या इच्छा है? क्या इच्छा है आपकी? कोई कटघरे में थोड़ी ना हो कि मरने वाले हैं तो आपकी अंतिम इच्छा क्या है बताओ करके पूछेंगे। तो समझ में आ रहा है? मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने 5 बातें बताई है जो आपके और मेरे फायदे के लिए है। हमको दुल्हा से भेंट करने के लिए, दुल्हा से मुलाकात करने के लिए चले आना चाहिए। रिबका की तरह आपको और मुझको भी ये बोलना चाहिए मैं चाहूंगी। आमीन। अगर आपके अंदर में आज मैं जाऊंगी वाली बात नहीं आती है ना, यकीन मानिए शैतान ने आपको गिरफ्त में रखा है, शैतान ने आपको बांध रखा है, विचारों में अपहित करके रखा है, आपको कमजोर बना करना उसका काम है, दुर्बल बनाना आपको काम है। यीशु मसीह की फेस को नहीं दिखाना, यीशु के प्यार को नहीं दिखाना, वो आपको धोखे में रखना, ये शैतान का काम है। वो यही चाहता है कि आप धोखे में रहें। ये वही चाहता है कि आपको नकारात्मक बातों को दिखा करके एक अपने सेवक के प्रति, प्रभु के सेवक के प्रति या प्रभु के प्रति आपके अंदर में नेगेटिव विचारधारा को भरे, आपके अंदर में नकारात्मक विचारों को भरे और शैतान पकड़ के उसी का इस्तेमाल करता रहता है। लेकिन याद रखिए परमेश्वर ने आपके किसी एक उन चीजों को, कमजोरी को, दुर्बलता को, नाना प्रकार की उन नादानियों को नहीं देखा। उसने पॉजिटिव देखा, उसने सकारात्मक देखा और बोला कि हे मेरी बेटी आ, हे मेरे बेटे आ, मैं तुझे बुला रहा हूं। बोले हालेलुया। सारे लोग जो मना कर रहे थे वो अंधेवर दिमाग को बोले कि देख धारस मान, वो गुरु क्या कर रहा है? तुझे बुला रहा है। 5 बातें मैंने बताई। कितनी बातें? आपको और मुझको भी जल्दी करना चाहिए। परमेश्वर इन बातों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। वचन के अनुसार ही आज गाना भी निकला था, बहुत बढ़िया बात है, कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। सब खड़े हो जाएं, प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। चलिए प्रार्थना करेंगे, जल्दी से जल्दी खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि हमने जैसे 8:12 में शुरू किया था और 9:12 में आंखें बंद करें और प्रार्थना करेंगे। यीशु तेरा धन्यवाद,
प्रभु तेरा धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर तुझसे हम प्रार्थना करते हैं, ये रिबका की तरह बोल सके, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। जब वो आता है बुलाने के लिए, क्यों तैयार नहीं होते? क्या टाल मटोल कर रहे हो? किन बातों को तुम लोग पकड़े हुए हो? अरे परवाह क्यों करते हो दुनिया की? क्यों परवाह करते हो दुनिया की? जब प्रभु बुला रहा है, जब यीशु बुला रहा है, क्या पाएगा तू जिद कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? क्या पाएगा तू जिद कर इस दुनिया को? आए हैं तो जाएंगे भी, इस दुनिया की यही रीत है। खाली हाथ आए हैं खाली जाएंगे, कुछ भी लेकर ना जाएंगे। प्रभु परमेश्वर
तेरा धन्यवाद। धोखा ही धोखा है जग सारा, धोखा ही धोखा है जग सारा, पर प्रभु तैयार तुमको लेने को। क्या तुम तैयार हो कि नहीं? क्या तुम तैयार हो कि नहीं? मेरे भाई बहन, रिबका किधर गए? हाँ मैं जाऊंगी। दुल्हन का काम यही, हाँ मैं जाऊंगी। उसी का यही जवाब होना चाहिए, मैं जाऊंगी। मैं अभी इस वक्त तैयार हूँ, मुझे जाना ही है। I have to go, मुझे जाने दो। Let me go, मुझे जाने दो। और दुनिया की कोई ताकत मुझे रोकने ना पाए। मुझे यीशु के पास जाना है, मुझे प्रभु के पास जाना है, मुझे प्रभु के पास जाना है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं ये सामर्थ्य संदेश के लिए, तेरा धन्यवाद। और प्रभु तेरी सामर्थ्य का प्रमाण के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। हमने सूखा नहीं छोड़ा, परंतु स्वर्गीय पिता तेरी आत्मा तेरी सामर्थ्य का प्रमाण को पिता अपने अपनी आंखों से देखा। अपने सामर्थ्य उंडेल, अपनी शक्ति उंडेल। प्रभु यहाँ पर आत्मा में लोग गीत गा रहे थे, आत्मा में नाच रहे थे प्रभु। ये तेरे आत्मा का काम था पिता, अरे तेरे सामर्थ्य का प्रमाण था प्रभु यहाँ पर। और प्रथम दूत ने पुकारा और अंतिम दूत ने पुकारा, उनके पास में सामर्थ्य थी। आज बहुत से लोग ऐसे ही हो गए प्रभु, सूखे सामान हो गए, जिनके पास में आत्मा का प्रमाण और सामर्थ्य का प्रमाण नहीं है। और ठंड ठंडाती शीतल झंझनाती शांत बन गए, लेकिन प्रभु तेरे हमें प्रमाण दिया। तेरा धन्यवाद है। तमाम प्रिय भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जिन्होंने तेरे संदेश को सुना है, शुभ समाचार को सुना है, वो प्रभु इस मैसेज को ग्रहण किया है। प्रत्येक की जिंदगी में प्रभु तू तैयार कर, बातचीत कर, उनकी जिंदगी से महिमा ले। तमाम तकलीफों से इन्हें फ्री कर, आजाद कर। आज जो ये बुलाहट को पाए तेरी आवाज को सुनकर प्रभु ये बाहर निकल आने पाए, कोई दुनिया की ताकत इनको रोकने ना पाए। तेरी बुलाहट है प्रभु, हमने जो प्रयास किया है, जो मेहनत किया है, वो व्यर्थ जाने ना पाए। ये निर्बलता में बोया गया सामर्थ्य के साथ जी उठे, क्योंकि ईश्वर की पिता तेरा वचन कहता है क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए दुर्गंध, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए सुगंध है। परमेश्वर की सामर्थ्य पूरी हालेलुया। सबको तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। इस घर से संकट, मुसीबत, विपत्ति, बाधा, अनाज्ञाकारिता, अविश्वास, ढोंगपन और अविश्वास और दुष्टात्मा बाहर जाता है यीशु नाम से। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। सबके सब विश्वासी बने, सबके सब प्रभु तुझे माने जाए, पहचाने, तेरी महिमा करे पाए। इनमें से आने वाले तमाम प्रिय भाई बहन तेरे हाथों सकते हैं, उनकी जो भी दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, दुख है और मुसीबत है, सबको दूर कर देना, इनकी प्रार्थना को सुन लेना और आज इन्हें रिहा करना प्रभु। ये रिबका की तरह तैयार होने पाए, कहने पाए अपने दुल्हा के साथ जाने के लिए मैं तैयार हूँ। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते सुना कबूल कीजिए। आमीन। आइए हाथों को उठाइए, प्रभु दर्शन के लिए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य, आपकी इच्छा स्वर्ग को लगे वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिल में मेरी आवाज़ सुने, जिस प्रकार हमने अपने बड़ों को क्षमा किया, वैसे तुम्हारे बड़ों को क्षमा कर। हमें बड़ी क्षमा रहा, क्योंकि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you। जो आप सबको आशीष दे, परमेश्वर की बहुतायत से महिमा हो। आमीन। आप सबको गॉड ब्लेस यू, मेरा नमस्कार। जी गॉड ब्लेस, नमस्कार। क्या खबर है बताइए। मैं अभी हम लोग उधर गए थे, हाँ, रूहानी का दूध गर्म करने के लिए जी, तो छोटा जगह में की थी, तो इसलिए नहीं आ पाई। हाँ। फिर मैं यहाँ जब से वहाँ से आई तो पूरा एकदम से कोहर के मारे पूरा वो हो जा रहा है घर। हाँ, अभी भी ये बगीचे का खुशबू है, परमेश्वर का महक है, परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का प्रेजेंस है। आइए हम उठाकर हाथों को परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोलिए हालेलुया। इसका खुशबू है, परमेश्वर की उपस्थिति है। यीशु मेरा प्रभु तेरा धन्यवाद। परमेश्वर की सुगंध यहाँ पर, परमेश्वर की आशीष यहाँ पर। हम वचन के अनुसार जाते हैं,